दीदी, आपने प्रभाग 23 और 24 से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दावेदारी मांगी है। आपका एजेंडा क्या है और प्रभाग 23 और 24 में से किस जगह आप ज़्यादा लड़ना है इच्छुक हैं? जी देखिए, वैसे तो मेरे पतिदेव, मेरे सास ससुर, आज हम लोग 60-70 साल से वहीं के रहवासी है। मेरा खुद का ऑफिस, स्कूल, मेरा खुद का बूथ और वहीं की मैं पन्ना प्रमुख भी हूँ। तो मुझे इलेक्शन तो प्रभाग 23 से ही लड़ना है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि राजनीति में कभी कभी स्पेशल एंट्रीज़, बैकडोर एंट्रीज़ हो जाती है। ये मेरा तीसरा टर्म है टिकट मांगते हुए, तो मैंने ये 2 बार में मैंने ये चीज़ देखी है। तो मेरा 24 में भी घर है, तो उस हिसाब से मैंने 24 से भी फॉर्म भरा है। एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियर और साफ तरीके से मैं जानती हूँ कि कहीं से भी पार्टी मुझे कोई भी पद पे रहो, चाहे टिकट रहो, कुछ भी जिम्मेदारी देती है तो मैं अपने जी जान से निभाती हूँ। तो प्रभाग 23 के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एजेंडा क्या है एक्चुअली? अगर देखा जाएगा तो किस तरह से देखते हैं विकास कामों को? पिछले 5 साल पहले अगर जो विकास काम थे और अभी क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या एजेंडे पर आपका रहेगा? महाराष्ट्र केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और महाराष्ट्र में देवा भाऊ है। गडकरी साहब के मार्गदर्शन में, कृष्णा भाऊ के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि विकास तो चहु तरफ है, लेकिन विकास के साथ साथ में कुछ अड़चनें भी जुड़ जाती हैं जो एक्सपीरियंस के साथ ही दूर की जाती है। जैसे कि विकास कार्यों में बड़ी बड़ी रोडें बन रही है, सीमेंटीकरण हो रहा है। इसके साथ साथ हमने देखा कि कई जगह बारिश के दिनों में पानी जमा हो जाता है। हमारे वर्धमान नगर के जो एरिया है प्रभाग 23 का, इसमें भी कई जगह कई स्तर ऐसे हैं जो नीचे लेवल में हैं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं इनकी समस्याओं को मूलभूत तरीके से जानूं और इसके पीछे लगूं कि इसमें ऐसा क्या करें कि हम ये जो पानी भर रहा है ये रोक सके। दूसरा, ये वर्धमान नगर का जो प्रभाग है, प्रभाग 23, इसमें औद्योगिक लोग भी हैं। स्मॉल फैक्ट्री एरिया अगर हम देखें तो पूरा बिजनेस क्लास एरिया है। तो यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ ये होती है कि वॉशरूम और टॉयलेट्स बहुत ही लिमिटेड है। मतलब महिलाओं को तो इतनी दिक्कत जाती है, मैंने ये खुद ने पर्सनली महसूस किया है कि एक अगर सुबह स्वीपर आती है और वो 2 घंटा काम करती है तो वो तलाशती है कि भाई अब मुझे अगर कहीं वॉशरूम चाहिए तो कहाँ जाऊँ। ये महिलाओं के लिए खास करके एक प्रॉब्लम है। तो जब कभी मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले इस दिशा में काम करूँगी कि आसपास में महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए जो वर्किंग एरिया है वहाँ पर मैं सुलभ शौचालयों का निर्माण कर सकूँ। आपने कहा कि आपने 2 बार ट्राई किया इन सारी चीज़ों में, लेकिन उसमें असफल रहे। इस बार किस तरह के चांसेस लगते हैं सारी चीज़ों को देखते हुए? क्या दावेदारी किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि प्रभाग 23 में भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोगों की मांगने वालों की सीट मांगने वालों की तादाद काफ़ी बड़ी है। ऐसे में लगता है कि आपको मिल पाएगा सारी चीज़ें? जी, पिछली बार मैंने जो दावेदारी प्रभाग 23 से दी थी वो सर्वसाधारण से दी थी। तो मेरे ही किसी भाई को अवसर मिला था, जिसका मुझे कोई खेद नहीं है। लेकिन मैं पार्टी पर ये पूरा विश्वास रखती हूँ कि जो लोग काम करते हैं संगठन में कहूँ या नेतृत्व में, तो उनको पार्टी ज़रूर मौका देती है। कभी कभी ऐसा होता है जाति समीकरण या किसी और चीज़ को लेके आपका गणित नहीं बैठ पाता है, लेकिन मुझे ये पार्टी पे पूरा विश्वास है। हाल ही में मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष पूर्व नागपुर से रही हूँ। मेरे हाथ से 2 इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा निकले हैं, जिसमें पूर्व नागपुर में बहुत ज़्यादा मतदान हुआ है। माननीय आमदार कृष्णा जी खोपड़े ये 1,15,000 मतों से जीते हैं और गडकरी जी को हमने मात्र सिर्फ पूर्व नागपुर से 75,000 की लीड दी। तो भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रहते हुए मैंने अपना दायित्व बहुत ही ईमानदारी से साफ निभाया, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व की भी नज़र रहती है। तो मुझे लगता है कि इस बार मुझे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाएगा, मुझे बिल्कुल मौका दिया जाएगा। और भगवान की दया से मेरा जो वार्ड है प्रभाग 23, उसमें ओपन महिला का एक रिजर्वेशन जो हम कहते हैं वो भी खुला है, जिसके लिए मुझे लगता है कि इस बार मेरा पूरी तरह से चांस है। आपके शहर अध्यक्ष ने कहा है कि इस बार नए चेहरों को या फिर युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। क्या ये पॉजिटिविटी बयां करता है आप जैसे उम्मीदवारों के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, हर जगह हम युवा भी नहीं रख सकते, तो हर जगह हम बुजुर्ग, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए नए चेहरे के साथ साथ पुराने चेहरे मिल करके, क्योंकि युवाओं में जोश होता है और जो थोड़े पुराने होते हैं उनमें एक्सपीरियंस होता है। तो ये दोनों के संगम से चीज़ें बहुत अच्छे से चलती है। और हम जैसे लोगों को जो
पढ़ाई लिखाई, सोशल वर्क, ऐसा नहीं है कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के ही राजनीति करती हूँ। मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, 2 स्कूल है मेरी, और महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने इंडिपेंडेंटली किसी के बिना सपोर्ट के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम लिए हैं। माननीय नितिन जी गडकरी जिसके मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं, उन्होंने उच्च मंच से मेरे नाम से मुझे शाबाशी दी है। तो सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मुझे ज़रूर लगता है कि पार्टी नए चेहरों को, पढ़े लिखे लड़कियों लड़कों को, और हम जैसी जो सक्षम महिलाएं हैं, सक्षम का मेरा मतलब इंडिपेंडेंट विचारों में, शैक्षणिक में और हर चीज़ में जो सेल्फ डिसीजन ले सकती है, ऐसी महिलाओं को भी मौका मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे अंत में पार्टी के निरीक्षकों से, वरिष्ठों से, कि अगर मौका मिला तो उस अवसर को किस तरह से बनाने के लिए आप सामने जाएंगे? मैं कम से कम 20 साल से महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हूँ। मेरे विजन में एज अ महिला रहते हुए सबसे पहले ही मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं महिला रोज़गार के लिए काम करूं। उसके बाद बुज़ुर्ग जिनके लिए हमारी पार्टी ऑलरेडी वीरांगना केंद्र वगैरह बनाती है, तो उनकी क्या ज़रूरतें हैं। और एक चीज़ ख़ास करके मैं करूंगी कि युवाओं को रोज़गार कैसे मिल सके, इसके लिए मैं कैसे कम्युनिटी जो हमारे हॉल होते हैं जिसको सिर्फ शादियों वादियों में यूज़ करते हैं, वहाँ छोटे छोटे से छोटी कंपनियों को ला करके रिक्रूटमेंट के उनको अवसर दे सकूँ। ऐसे कई सारी चीज़ें मैंने सोच रखी है। बस ज़रूरत है तो एक अवसर और मौके की मिला कि मेरा काम शुरू।